रिश्तों में खटास आ जाना बहुत स्वाभाविक है। रिश्ते टूट जाना बहुत स्वाभाविक है। कोई किसी से बात नहीं करे बहुत स्वाभाविक है। कोई किसी को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाए ये बहुत स्वाभाविक है। कोई किसी का दुश्मन हो जाए ये बहुत स्वाभाविक है। अरे भाई, ये सब कुछ बिल्कुल स्वाभाविक नहीं है और इन सब चीजों को तत्काल ठीक कर देना चाहिए। ये वो जानकारी है जिसे आप बिल्कुल नहीं जानते थे। बहुत सारे ऐसे देवता हैं जो नहीं चाहते कि आप कर्म करें, आपका धर्म बढ़े, आपका ज्ञान और ध्यान बढ़े, आपकी आध्यात्मिक ताकत बढ़े। आज वो मंत्र बता रहा हूं, इसका जाप करना तत्काल शुरू करिए, सब ठीक हो जाएगा। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। शादी हो नहीं रही हो, चल नहीं रही हो, शादी किसी से करनी हो, किसी को छोड़ना हो, किसी को रखना हो, शादियां बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं जीवन में। प्यार, रिश्ता, रिलेशनशिप, संबंध, ये सब बड़ा खास तौर पर वर्क करता है हर जीवन में, हर व्यक्ति के परिवार में, हर घर घर की कहानी है। ठीक करने के लिए कोई प्रयत्न क्यों नहीं करे, और अगर करे तो इसमें विरोध क्या है? इन सब चीजों पर हम लोग निर्विरोध बेबाक तरीके से काम करते हैं। यहाँ इसलिए होता है क्योंकि यहाँ तप, बल, सिद्धि और भगवत कृपा पर काम होती है। यहाँ ये सब इसलिए हो पाता है क्योंकि यहाँ संतों की संगति पर आगे बढ़कर काम किया जाता है। विद्या, बुद्धि, बल, तप, साधन, इन सब चीजों का सम्मिश्रण है। सिर्फ हर हाल में तुम बड़े हो जाओ, सिर्फ तुम खुश हो जाओ, तुम मुस्कुराना ठीक से सीख जाओ, बस, और कुछ नहीं चाहिए। क्यों तकलीफें आती हैं? इसके बहुत सारे कारण हैं। कार्मिक, अकार्मिक, दंड, पिछले जन्म में, इसी जन्म में कुछ अच्छे बुरे काम, उन सब चीजों का फर्क पड़ता है। मैं हमेशा कहता हूं, अवश्यमेव भोक्तव्यम उत्कर्म शुभाशुभम। जो भी कर्म करोगे उसका फल आपको ही भोगना पड़ेगा। पिछले जन्म का मिलता है, अगर इसी जन्म का मिल रहा है तो बहुत छोटी बात है। तुलसी बाबा भी कहते हैं, काया से जे पातक होई, बिनु भोगे छूटे नहीं कोई। जो भी जिससे हुआ है उसे भोगना ही पड़ेगा। प्यार कब खराब होता है, रिश्ते कब बर्बाद होते हैं, कब लोग आपको छोड़ जाते हैं, कब आपके बारे में लोग नहीं सुनते, कब ऐसा होता है कि कोई सबके लिए कर रहा है पर तुम्हारे लिए नहीं कर रहा है। मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी ऐसे बड़े व्यक्ति हो, कोई धनाढ्य व्यक्ति हो, सबको सब कुछ मिल रहा है, तुम्हें ही क्यों नहीं मिल रहा? इसका कारण, इसका एक ही कारण, हम गलत हैं। बहुत सीधा, बड़ी सरलता, बड़ी विनम्रता के साथ कह रहा हूं, सेल्फ एनालिसिस करना शुरू करिए। अपनी गलतियों को स्वीकार कीजिए, कभी न कभी समझने की कोशिश करिए। गलतियां हो सकती है, रिश्तों में झुकना सीखिए, संबंधों में झुकना सीखिए। ईगो और अभिमान में नुकसान है, झुकने में, प्रेम बढ़ाने में फायदा है। आप अपने जीवन से या तो एक शत्रु को बढ़ा करके उसे खत्म कर दीजिए, या तो उस शत्रु को मित्र बनाकर अपनी संख्या बढ़ा लीजिए। जीवन का दर्शन है। चाहे चंद पैसों के लिए, चाहे चंद मिनट की खुशियों के लिए, चाहे जीवन में जिस भी उद्देश्य के लिए, विवाद का कोई भी रूप नहीं होता। रूप हमेशा सकारात्मकता का, प्रेम का, उद्गार का, आनंद का, उदारता का होता है। बड़े बड़े लोग जिनके पास बहुत सारा धन रहा है, कोई कुआं खुदाता है, कोई हॉस्पिटल बनाता है, कोई धर्मशाला बनाता है, मिलता क्या है? सिर्फ नाम के लिए? नहीं नहीं नहीं, ये सुकून है अंदर, ये शांति है। वैसे ही भाव, स्वभाव, निजता, आत्मीयता, आपका अंतरंग, आपका अपना स्वयं का जो भी इंटरनल दर्शन है उसे आप विशुद्ध कर लीजिए, आपका प्रेम बढ़ जाएगा। सेल्फ एनालिसिस कीजिए, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करिए। गलतियां बाहर नहीं है, यही तो कह रहा हूं। आंखें बाहर को है, दर्शन अंदर को है। शांति बाहर नहीं है, आनंद बाहर नहीं है, सुख बाहर नहीं है, सब अंदर है। अंदर मतलब कहां?
तुम्हारे हाड़ मास के अंदर नहीं, तुम्हारे थिंकिंग और सोच के अंदर। स्नान में मजा तब आता है जब आप स्नान करना चाहते हैं, कोई जबरन कराए तो तकलीफ होती है। भोजन खाने में मजा तब आता है जब आप स्वयं खाना चाहते हैं, कोई जबरदस्ती ठूस दे तो। कोई भी ऐसा काम जो सर्वोच्च आनंद देता है, वही काम कोई जबरदस्ती तुम्हारे साथ करे तो। कोई भी ऐसा काम, खाना हो, पीना हो, घूमना हो, कुछ भी हो, हेलीकॉप्टर पे बैठना हो, हवाई जहाज में बैठना हो, देश विदेश देखना हो, कोई आदमी किडनैप करके जबरदस्ती आपको विदेश उठा के ले जाए तो देख तो तुम तब भी रहे, पर वो अच्छा नहीं लगेगा। दुनिया में जो भी चीज तुम्हें सबसे ज्यादा सुख देती है, वही चीज तुम्हें दुख देने लगती है अगर तुम्हारा भाव परिवर्तित हो जाए, सोच बदल जाए। वो जो भी कारण से सोच बदले, परिस्थितियों से, स्थितियों से, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी सोच से, सामने वाले के व्यवहार से, कारण चाहे कोई भी हो, सोच बदली नहीं कि उसका भाव बदला। वही चीज जो तुम्हें सबसे ज्यादा सुख दे रही थी, वही चीज तत्काल तुम्हें दुख देने लगती, क्योंकि भाव बदल परिवर्तित हो गया, क्योंकि तुमने सोचना उसके बारे में अलग तरीके से शुरू कर दिया। सबसे पहले क्या ठीक करना है? थिंक। सबसे पहले कहां से रिच होना है? थिंक। सबसे पहले कहां से अच्छा होना है? थिंक। सबसे ज्यादा काम कहां करना है? थिंक। सबसे ज्यादा फोकस किस बात पे करना है? थिंक। हम सुधरेंगे तब, हाँ, जग सुधरेगा। हम सुधरेंगे तब जग सुधरेगा। फिर कहता हूं, दूसरे की जय से पहले खुद को कहो ना, भूल जाओ सब सारी, तुम सिर्फ तुम हो जाओ, बाकी सब मेरी जिम्मेदारी। सीधा उपाय बता रहा हूं, वो मंत्र बता रहा हूं, जिससे तुम्हारा रिश्ता, रिलेशन सब ठीक हो, तुम्हारी सारी की सारी बाधाएं हर सकती है, जिससे तुम्हारे जीवन में तत्काल सब ठीक हो सकता है और तुम जैसा चाहोगे सब ठीक हो जाएगा। मंत्र ध्यान से सुनिएगा। हिंदी और संस्कृत दोनों बता रहा हूं अलग अलग, कोशिश करिएगा संस्कृत वाला करने का। ओम करोतु शानः शुभहेतुरीश्वरी, शुभानि भद्राणि विहन्तु चापदः। ऐसा बोलता है, बड़ा ताकतवर मंत्र है। इस मंत्र के पहले भगवान के सामने शुद्ध और स्नान ध्यान करके लाल आसन पर बैठकर बहुत विशुद्धता से अपना संकल्प करें, अपना मन, अपनी इच्छा, अपनी जिज्ञासा, अपनी चेष्टा, अपना जो भी उद्गार है भगवती के चरणों में निवेदन करें और इसका जाप करें। कम से कम 27 बार, 108 बार तक जा सकते हैं एक दिन में। आप इसे निरंतर करें जब तक आपका काम नहीं हो जाता। मैक्सिमम लोगों का पहले ही दिन हो जाता है। जो लोग ये नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए दूसरा बता रहा हूं, ठीक इसका उलट है, ठीक इसकी पलट है हिंदी में। जेहि विधि हो ये नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। बस ये चौपाई का बार बार बस इसमें और उसमें अंतर है, वो आपको आसन में बैठकर करना है और इसको बार बार मन में बोलते रहना है। दोनों की विधि और परंपरा थोड़ी भिन्न है, जिसमें आप अपने आप को स्वच्छंदता से, आनंद से कर पाने में सक्षम समझें, मैं आपके साथ बहुत मन से, श्रद्धा और विश्वास से करना, क्योंकि ताकत उपाय में जितनी होती है उससे कई गुना ज्यादा ताकत गुरु के आदेश में होती है। कौन कह रहा है ये कर लो जाकर, कोई उपाय अकेला काम नहीं करता, काम करता है गुरु का आदेश। गुरु का आदेश क्या है? आपने कितने ही संतों को देखा होगा, जाओ राम राम करो तुम्हारा काम हो जाएगा। बच्चा नहीं हो रहा तो भी राम राम करो, पढ़ नहीं रहा तो भी राम राम करो, बिजनेस नहीं हो रहा तो भी राम राम करो, घर में तकलीफ है जाओ राम राम करो, शत्रु परेशान कर रहे राम राम करो। हाँ, ये मंत्र एक है, उपाय सबके अलग हैं, काम सबके अलग हैं और हो रहे हैं कैसे? क्योंकि भैया सामने राम राम है, अंदर संत का आदेश छुपा है। संत कह रहा है जाओ काम हो जाएगा। भगवान कहते हैं मेरा कहा हुआ तो टल भी जाए। संत का आदेश, गुरु का आदेश नहीं टलता। उसने कह दिया तो हमें करना ही पड़ेगा। इसलिए अगर गुरु कह रहा है कि ये मंत्र करो जाओ तुम्हारा ये काम होगा, तो तुम
उस मंत्र के साथ साथ गुरु के आदेश पर विश्वास करके आगे बढ़ो, सफल हो जाओगे। पूरे मन से करना, श्रद्धा और विश्वास ठीक रखना। वैसे तुम रखते हो तभी तो हमारे यहाँ का सक्सेस रेट इतना तगड़ा है। जिस भी स्कूल का रिकॉर्ड अच्छा हो, जिस स्कूल का जो रिपोर्ट कार्ड है वो बहुत अच्छा रहा हो, लोग वहाँ भाग कर पहुँचते हैं। यहाँ का अच्छा है बिकॉज ऑफ यू, तुम लोगों की वजह से। बहुत धन्यवाद। खुश हो जाओ, मुस्कुराओ, सुंदर बनो, खूब अच्छे से अपना ध्यान रखो। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम अपना ख्याल रखो। मैं तुम्हारे प्यार का, परिवार का, व्यापार का, सबका ख्याल रखूंगा। ओम नमः शिवाय।